हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वी हैव सीन द एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज एक बेसिक प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्यूनाइजेशन। Along with it, we'll also discuss about another topic that is vaccination. Vaccination हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था इसको कि इट इज ए मोड ऑफ generating an active immune response by introduction of the attenuated or inactivated or dead pathogenic organisms or antigens। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो देखो पहले वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली वैक्सीनेशन इज अ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन ओनली। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स इनटू द बॉडी to produce antibodies against the antigens to neutralize the effect of pathogens during actual infection। तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है ये बेसिकली आपका जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है उसी पे काम करता है। इट फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी। So if any antigen or pathogen is introduced into the body in a very low concentration, अगर कम concentration में वो body में introduce किया जाए तो आपका body immunity develop कर लेता है उस antigen को for the lifetime। So that is called as vaccination। Okay, now vaccines are basically dead or weakened pathogens which are introduced into the body। तो हम लोग क्या करते हैं, dead या फिर weakened pathogens। See, we don't want the person to be suffering from the disease or from the infection। तो हम लोग क्या करते हैं, immunity provide करने के लिए जो antigenic particle या फिर pathogenic particles डालते हैं तो वो dead होते हैं या weakened होते हैं। मतलब वो आपके body में जाएंगे लेकिन कोई infection cause नहीं कर पाएंगे because they will be weakened or they will be dead, बट दे विल जनरेट एन इम्यून रेस्पॉन्स। आपके बॉडी से वो एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे जो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करेगा। ओके, now the dead or weakened pathogens lead to the production of antibodies which neutralize the pathogenic agents during actual infection with the same pathogen। तो जो weakened और dead pathogens आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किए गए होंगे तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे पैथोजेनिक एजेंट्स को थ्रू प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। नाउ एक बार प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स उन्होंने कैरी आउट कर लिया तो उनका मेमोरी सेल डेवलप हो जाता है। नाउ दिस मेमोरी सेल्स कीप एन रिकॉर्ड कि ये जो एंटीजन है या फिर पैथोजन है इसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी काम आता है, कितने अमाउंट में उसको रिलीज करना चाहिए। ऑल दिस द इम्यून सिस्टम विल रिमेंबर थ्रू द मेमोरी सेल्स। नेक्स्ट टाइम इफ एवर दिस एंटीजन एंटर्स, मे बी द सेकंड टाइम, मे बी द थर्ड टाइम, मे बी द फोर्थ टाइम, जितने बार भी उसके बाद आपके लाइफ में ये एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करेगा आपका सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट इज हाउ द वैक्सीनेशन प्रोसेस एक्चुअली वर्क्स। नाउ इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस where performed antibodies against the toxins are introduced into the body। देखिए सिंपली मैं अगर एक्सप्लेन करूं, इम्यूनाइजेशन मींस टू मेक समवन इम्यून। किसी इंडिविजुअल को किसी चीज, किसी पैथोजन या एंटीजन से अगर हम लोग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन। तो कभी कभी इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हमारा बॉडी खुद ही जनरेट कर लेता है इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, समटाइम्स लाइक टेक द एग्जांपल वेनम। ये जो वेनम होता है, स्नेक वेनम, स्कॉर्पियन वेनम, आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। So for that we need to introduce antibodies from outside into the body to fight against this kind of antigens। तो ये जो प्रोसेस होता है, this is also one kind of providing immunity। तो इसको हम लोग बोलेंगे immunization। तो स्टूडेंट्स याद रखो, immunization simply means making an individual immune to a specific pathogen। वो किस तरह से कर रहे हैं, that process will vary। It can be directly through vaccination or it can be directly through introduction of the pre-prepared antibodies। Now very common examples it is, अभी जो मैंने आपको बताया, performed antibodies injections against snake venom। snake venom के against में हम इसको produce कर सकते हैं। Besides that, with the modern advancement of technology, हम recombinant DNA technology use करके antigenic peptide pathogens in bacteria and yeast उसको भी हमने produce किया है। Okay, तो the very common example for this is the hepatitis B vaccine produced from yeast। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद डिजीज कॉज नहीं करता,
वो एक्चुअली कुछ प्रोटीन्स या फिर कुछ एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है जिसके चलते हमें वो डिजीज होता है. सो व्हाट वी एक्चुअली डू, वी आइडेंटिफाई द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज प्रोटीन्स. जो जीन्स उस प्रोटीन के लिए या फिर वो एंटीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, फिर उसका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. वी इंट्रोड्यूस दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू ए होस्ट सेल एंड अलाउ द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक प्रोटीन. सो ये जो प्रोटीन है जो आपको डिजीज कॉज करता है, एंटीजन जो डिजीज कॉज करता है, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं और उसको एक वैक्सीन की तरह यूज कर सकते हैं. So that is called as a recombinant vaccine. Common example, hepatitis B vaccine produced from the yeast cells. Okay. Now, this is the difference between vaccination and immunization. Vaccination is the administration of antigenic material, it is a vaccine, to stimulate an individual immune system to develop adaptive immunity to pathogens. Immunization, it is the process whereby person is made immune or resistant to an infectious disease. ठीक है, either through vaccination हो सकता है या फिर by administering antibodies directly, जैसे एंटीवेनम का हमने देखा. Now, the picture that you're looking just below is of Edward Jenner. This person is Edward Jenner, who is known as the father of immunology. Edward Jenner is called as father of immunology because 1796 में उन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप किया था, इंट्रोड्यूसिंग माइल्ड फॉर्म मतलब यहाँ पे उन्होंने काउ पॉक्स को यूज किया था, यूजिंग द माइल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजन इनटू ए बॉडी ऑफ 8-year-old boy. So the first vaccine was created or was developed by Edward Jenner and it was developed against the smallpox. So ये पहली बार हम लोग वैक्सीन डेवलप किए. After that बहुत सारे different vaccines we have already developed. In fact in recent times जैसे हमने देखा हेपेटाइटिस का, हम recombinant vaccines भी बनाने लगे हैं. We are capable to make recombinant vaccines as well. Okay. Now allergies. Now there is another topic which we will be dealing with in the immune system, that is allergy. Now see, allergy is not some kind of a disease. ये कोई disease फिजीज नहीं होता. It is just an exaggerated reaction. It's just an exaggerated reaction or response of the immune system to certain antigens present in the environment. This is called as allergy. तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए ज्यादातर हार्मफुल नहीं होते. दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, but our immune response becomes very hyperactivated and it starts to generate an immune response against those particles which are not harmful. तो जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है ऐसे पार्टिकल्स को जो जनरली हार्मफुल नहीं होते, उसको बोला जाता है एलर्जी. दैट इज कॉल्ड एज एलर्जी. द सब्सटेंसेस व्हिच ट्रिगर सच काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एलर्जेंस. तो एलर्जेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में उस टाइप का एक रिएक्शन जनरेट कर सकते हैं. But remember, allergies will vary from person to person, student. Like if you are allergic to some component, I will not be allergic to that component. If I am allergic to some component, someone else will not be. तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम टाइप का एलर्जी होगा. It will depend from person to person and it will differ from immunity to immunity. किसका इम्यून सिस्टम कैसा है, कितना ससेप्टेबल है, डिपेंडिंग ऑन दैट भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. Like some people's have allergies to the mites in the dust, some have allergy to the pollen grains, some have allergy to the dendrons, animal dander मतलब hair, ठीक है. Some have allergy to certain food, like some have seafood, some are allergic to brinjal, some are allergic to ladies finger, some are allergic to mushroom. तो food material से भी आपको allergy हो सकता है, ठीक है. So allergy is basically due to the release of chemical substance like histamine and serotonin from the mast cells. ये जो मास्ट सेल होते हैं ये एक्चुअली कनेक्टिंग सेल्स होते हैं. दे कनेक्ट द डिफरेंट टिश्यूज. बट व्हेन दिस काइंड ऑफ एलर्जीज टेक प्लेस इन योर बॉडी, ये मास्ट सेल ये दोनों केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. नाउ दिस मॉलिक्यूल हिस्टामिन, ये जो हिस्टामिन है, इट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग. तो आप लोग ये चीज मार्क कीजिएगा कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो बॉडी का वो पार्ट स्वेल कर जाता है. That swelling is because of histamine. Histamine is a vasodilator. इसको vasodilator बोला जाता है. मतलब वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल को चौड़ा कर देगा. एज ए रिजल्ट ब्लड से जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा इनटू द सराउंडिंग सेल्स एंड टिश्यूज और वो वहां पे जमा होके उनको स्वेल करवा देगा. इट विल स्वेल द टिश्यूज, ठीक है. So the inflammation or swelling is basically caused by histamine, right? Now the antibody which is generally produced by the body to fight against allergy is IgE. IgE is called as
एंटी एलर्जिक एंटीबॉडी, उसको हम लोग एंटी एलर्जिक एंटीबॉडी बोलते हैं बिकॉज वो एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होता है एंड इट फाइट्स द एलर्जी, राइट। नाउ सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? स्नीजिंग, वाटरी आइज, आंख से पानी निकलता है, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इनफैक्ट्स इचिंग सेंसेशंस, रैशेस ऑन द स्किन, ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है। Now, patients diagnosed by injecting or exposing the patient to very small doses of allergen. आप किस चीज को एलर्जिक हो कि नहीं हो वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एलर्जन बहुत कम क्वांटिटी में आपके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे एंड इफ योर बॉडी स्टार्ट्स टू रेस्पॉन्ड दैट मीन्स यू आर हैविंग एलर्जी टू दैट स्पेसिफिक chemical substance. So that is how it can be identified. Besides that, naturally भी पता चल जाता है. Now, if you are exposed to certain substance naturally and then you start to have reactions, तो आपको पता चलता है. Like take the example, if you are eating some kind of food, if you are eating a mushroom and your body starts to react by producing this kind of symptoms, तो आप जानोगे कि आपका body mushroom के लिए allergic है. So that is how you can identify if you are allergic to some component or not. ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट होता है बाय द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स व्हिच क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी कोई डिजीज नहीं है तो इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, ड्यूरिंग एलर्जी ये हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है जो स्वेलिंग कॉज करता है, तो इसको हमें रोकना है। वी कैन स्टॉप द हिस्टामिन प्रोडक्शन बाय एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। At the same time, steroidal drugs are also available which reduces the other symptoms, ये watery eyes, running nose, sneezing, ये सब steroidal मेडिसिन से या फिर ड्रग से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं बिकॉज कोई डिजीज है नहीं है, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ ए डिजीज, ठीक है। Now these are the different types of allergy that you might develop. You might develop allergy to poisonous plants, to material like latex, animal dander, certain kind of jewelry also cause uh, different kinds of allergies, nuts and shellfish. Some medications can also be, कुछ medicines भी allergic होते हैं कभी कभी, milk, medication, bee sting, जैसे मैंने आपको बताया, bee sting generally it is venom, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच रेजिस्टेंट, उनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा रेडनेस रहेगा, थोड़ा स्वेलिंग रहेगा, थोड़ी देर के लिए पेन रहेगा, देन यू विल बी नॉर्मल, बट सम पीपल बॉडी रिएक्ट वेरी हाईली टू दिस काइंड ऑफ बी स्टिंग। पोलन ग्रेन से भी एलर्जी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स, माउल्ड्स एंड माइल्ड्यूज, एनिमल डेंडर, सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स टू व्हिच वी कैन डेवलप एलर्जी। और सिम्टम्स क्या है, रैशेस ऑन द स्किन, लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन मतलब वाटर फ्रॉम द आईज, रनिंग नोज, स्नीजिंग, red eyes, itching sensation, there will be itching in the body parts, ठीक है। Now the next topic is immunity, autoimmunity to be more specific. Auto मतलब self, immunity means defense. Now इसको आप इस तरह से समझ लो, when your body starts to carry out a defense mechanism against your own cells, that is called as autoimmunity. So autoimmunity can be defined as it is the defense carried out against body's own cell. बॉडी के ओन सेल्स के अगेंस्ट में जब डिफेंस मैकेनिज्म कैरी आउट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। The immune system of the body generally is able to identify difference between the self and the non self. Generally ये self और non self के बीच में differentiate कर सकता है, लेकिन अगर ये mechanism किसी तरह से fail हो जाए तो अपने खुद के body के cells को वो identify नहीं कर पाएगा and will start to create an immune response or defense mechanism against the body's own cells, ठीक है। That can be due to certain genetic reasons, genetic mutation या फिर genetic inheritance के चलते हो सकता है। सर्टन अदर अननोन रीजंस भी हैं, बिकॉज हम लोग स्पेसिफिकली अभी तक नहीं जानते कि ऑटो इम्यूनिटी किस किस चीज से ट्रिगर होता है, इट इज नॉट येट कंप्लीटली नोन, तो द रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस फील्ड। द बॉडी अटैक्स द सेल्स व्हिच रिजल्ट इन द डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। तो जब ऐसा कंडीशन अराइज करता है तो आपका बॉडी का सेल खुद वो डिस्ट्रॉय करने लगेगा आपके बॉडी के सेल्स को, एंड एज ए रिजल्ट योर ऑर्गन्स और टिश्यूज विल बी डैमेज्ड। कॉमन एग्जांपल्स, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, eczema, these are different examples of the autoimmunity. As you can see on the picture, Hashimoto's thyroiditis, systemic lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, asthma. Asthma can also be sometimes referred to as autoimmune disease, celiac disease, eczema, psoriasis, all these are different kinds of autoimmune diseases, they affect different parts of the body. Like अगर आपका rheumatoid arthritis है
तो वो आपके जॉइंट के टिश्यूज को डैमेज करने लगेगा। अगर आपका अस्थमा है, एल्वियोली को डैमेज करने लगेगा। तो हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट में हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म खुद एक्टिवेट होता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। Okay, students. So in the next class, we'll move on to the next topic, that is immune system. Thank you. Thank you, everyone.